जय हिंद दोस्तों। अभी वो दिन आ गया है जिसका हमारे युवाओं को बड़ा बेसब्री से इंतजार था और वो भर्ती है एआरओ चरखी दादरी की, जो हमारा भी होम एआरओ है, जिसके अंदर हमारे पास में भी जो एकेडमी के अंदर हैं एआरओ चरखी दादरी के बच्चे हैं। कल से इनकी भर्ती स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर कुछ मेन जो बातें हैं उनका जो खास ध्यान रखना है, मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि आपने पूरी 1 साल होगी मेहनत करते हुए, और इसके अंदर अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में आप बाहर आते हैं या किसी और लापरवाही की वजह से आप अगर भर्ती से बाहर आते हैं तो वो आपका 1 साल बर्बाद है और आपको बड़ा धोखा होगा वहां पर। तो कुछ एक बातें हैं जिसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने प्रैक्टिस करी है उसके ऊपर आप भरोसा रखो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहां के ऊपर जो टाइम है वो आपको पूरा टाइम मिलेगा। आप घड़ी का इंतजार नहीं करना है कि बड़े वाली घड़ी लगेगी, उसके अंदर टाइम स्क्रीन पे दिखता रहेगा। अगर वो लगता है तो भी ठीक है, आपको टाइम मिलेगा, और अगर वो घड़ी नहीं लगती है, स्क्रीन पे नहीं लगती है, तो भी आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। इस चीज का आप भरोसा रखें। दूसरा, आपने जो मेहनत की है, सभी को मालूम है मैंने कितनी मेहनत की है, मेरा क्या टाइम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है और उसी मेहनत को आपने यहां पर भर्ती के अंदर दिखाना है। मेडिकल के अंदर पहले से ही आप इस चीज की चिंता मत करो कि मेरे को मेडिकल के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले आप अपना काम करो जो आपके बस की बात है, और वो बस की बात जो है वो सबसे पहले दौड़। एक्सीलेंट भी आप ही मार सकते हैं, सेकंड ग्रुप में अगर आते हैं तो वो आपकी गलती है। बीम 10 बीम आप मारते हैं तो वो आपकी मेहनत है, अगर कम मारते हैं तो वो आपकी मेहनत है, उसके अंदर कमी आपकी रहेगी और किसी की कोई कमी नहीं है इसके अंदर। रही बात मेडिकल की, जो आपके हाथ में नहीं है, उस चीज के लिए आपको पहले से ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट बनते हैं, टूटते भी हैं, सारे काम होते हैं, तो आप उसके अंदर इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा तो पॉइंट बनेगा, क्योंकि वहाँ के ऊपर जो फिट बच्चे होते हैं वो कम होते हैं और पॉइंट ज़्यादा बच्चों के बनते हैं, और उनमें से फिट होकर आते हैं। ऐसा नहीं कि वो फिट होकर नहीं आते, उनको रेफर दिया जाता है और वहाँ से वो फिट होकर आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर खास ध्यान रखना। जाति प्रमाण पत्र, खासकर जो जर्नल बच्चे हैं, जो ओबीसी में नहीं आते, SC ST में नहीं आते, उन कैटेगरी के अंदर जो नहीं आते, उनके लिए जो सर्टिफिकेट बनता है जाति प्रमाण पत्र, वो जरूरी है, और उसके ऊपर नायब तहसीलदार या तहसीलदार के साइन जरूरी हैं। ऑनलाइन एफिडेविट बनवाना है उसके ऊपर आपकी फोटो आएगी, उसके ऊपर फिर तहसीलदार के साइन होंगे या नायब तहसीलदार के साइन होंगे तो ही चलेगा। टाइम, अपने टाइम से पहुंचना है। दूसरा एक डॉक्यूमेंट्स और है, चरित्र प्रमाण पत्र। उसके अंदर इन्होंने अखबार में जो कटिंग दे रखी है उसमें लिख रखा है इस पर नायब तहसीलदार या तहसीलदार के साइन चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र में। चरित्र प्रमाण पत्र आपका स्कूल या आपका जो सरपंच है वो उसके ऊपर साइन करके देगा, क्योंकि चरित्र के बारे में आपके में यही जानते हैं, बाकी तहसीलदार का कोई रोल नहीं है उसके अंदर। दूसरा, बाकी सब कल पता चल जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र के ऊपर तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के साइन पक्का ही चाहिए या नहीं चाहिए, वो कल भी क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। आपको भर्ती का जो टाइम है उसके ऊपर बिल्कुल उससे आधा घंटा पहले आपने वहां के ऊपर पहुंचना है। रही बात किस उसके अंदर ग्रुप में भाजना है, किस में नहीं भाजना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम पूरा मिलेगा। दूसरा ये है कि ये बातें मैं अपनी एकेडमी वाले बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सभी के लिए, किसी भी एकेडमी का बच्चा हो, क्योंकि जो बच्चा अभी फौज के अंदर भर्ती होकर जाएगा वो हमारी सेना का एक हिस्सा बन के जाएगा। वो सेना आपकी है, हमारी है, देश की। और जिस देश के लिए वो सैनिक सेवा करेगा, रक्षा करेगा, वो देश आपका, हमारा, सबका है। तो इसमें वो एकेडमी से कोई मतलब नहीं है, किस एकेडमी का किसका नहीं है। बात यह है कि सैनिक बन के जो जाएगा वो क्या है, बात उसकी है।
बाकी सभी एकेडमी से कुछ बच्चे किसी एकेडमी से निकल जाते हैं, किसी से निकल जाते हैं, उससे वो कोई वो नहीं होता है। बाकी सैनिक कौन बनता है, महत्वपूर्ण बात अब यहाँ आती है, सैनिक कौन बनेगा। और इंडियन आर्मी का सैनिक बनने के लिए बच्चे शुरू से ही सपना देखना शुरू करते हैं और उनका सपना किसी का पूरा होता है, किसी का नहीं होता है। लेकिन अभी इस साल के अंदर टीए की भर्ती भी आ रही है। अगर किसी बच्चे का खुदा न खास्ता किसी भी उसके अंदर कोई कमी रह जाती है तो टीए की भर्ती भी आ रही है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, आपको बैठना नहीं है। माउंट आबू डिफेंस एकेडमी के अंदर सांजरपुर में टीए का बैच चला हुआ है और जो 440 वाले जो घोड़े थे, 450 वाले जो घोड़े थे, वो सब आ गए और टीए के अंदर कंपटीशन बनेगा। आप ये मत सोचना कि टीए के अंदर भी 5:45 का टाइम दे देंगे, 5:45 का टाइम दे देंगे, ऐसा नहीं मिलेगा। वहाँ के ऊपर कंपटीशन बनेगा। आपने वहाँ की भर्ती को भी देखना है, उसकी भी तैयारी करना है। इतना फ़ायदा है आपको कि आपको कम से कम 1-1.5 महीना जो फर्स्ट जोन वाले हैं उनको मिला है, क्योंकि उनकी भर्ती है वो 28 नवंबर से स्टार्ट है और किसी की 2 तारीख को, किसी की 3 को, किसी की 4 को, किसी को कभी दिसंबर के अंदर भी है, तो उनको टाइम मिला है। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। सभी जो बच्चे अभी भर्ती देखने जाएंगे चरखी दादरी ARO के अंदर, चाहे वो मेरी एकेडमी का हो, चाहे किसी भी एकेडमी का हो, चाहे कहीं से भी हो, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अपना 100% देने की कोशिश करना, तभी आपका सपना पूरा हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।